साईं बाबा जी ने दिया मुझे एक बहुत ही प्यारा सा तोहफ़ा। पहले मेरे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जब से साईं बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आई हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। पहले मेरे घर में आए दिन क्लेश होते थे, आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। हम बहुत परेशान रहते थे, बच्चे भी परेशान रहते थे, घर वाले भी परेशान रहते थे। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारी लड़की की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे ही साईं बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी कि अब मुझे नहीं जीना, मैं मर जाना ही पसंद करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो रही थी जिनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ज़िंदगी मुझे किस मोड़ की ओर लेके जा रही थी। कई बार तो मैं घर से निकल भी गई कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। फिर सोचा कि मेरी 2 बेटियां हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। फिर कई बारी बेटियां भी बोलती थी कि मम्मी आप अगर चले गए, जहाँ आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हमें वैसे ही कोई देख के नहीं सिखाता, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी तो ज़िंदगी ही बर्बाद होगी। आपने हमें पैदा ही क्यों करा। जब मैंने अपने बच्चों के मुंह से ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि देखो मैं क्या करने जा रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो वाकई ही बात तो सही है कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। फिर मैंने फैसला लिया कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर मेरी ज़िंदगी में साईं बाबा जी आए। मैं पहले भी उनको पूछती थी, लेकिन शादी के बाद बस ऐसी गृहस्थी में फंस गई कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी जब से साईं बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी से दुख दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदल रही है। मैंने जिस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी यकीन नहीं करा था, वो बदलाव मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं। अभी मेरे घर में सुख शांति बरकरार है, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन मुझे बाबा पर पूरा यकीन है कि बाबा जी मेरी ज़िंदगी में ज़रूर परिवर्तन लाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बहुत सारा किया है। लेकिन कहते हैं ना, अगर दुख धीरे धीरे ज़िंदगी में आता है तो सुख भी ज़िंदगी में धीरे धीरे ही आता है। कभी भी कोई चीज़ अचानक से नहीं होती और ना ही अचानक से जाती है। उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि आपको थोड़ी सबूरी रखनी है, यानी कि सब्र रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा दुख है तो उसको जाने में थोड़ा समय लगेगा, वह धीरे धीरे ही जाएगा। फिर मैंने बाबा जी की उस बात को अपने मन में गांठ बांध लिया कि बाबा जी, अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा है। आपने ही मेरी ज़िंदगी संवारनी है और मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी आपने ही संवारनी है। आप हमारी ज़िंदगी का एक लास्ट सहारा हो और हमारी ज़िंदगी में कोई भी सहारा नहीं बचा जो कि हमें समझा सके या थोड़ा हौसला दे सके। बाबा जी, अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो हमारी गृहस्थी ही बर्बाद हो जाती। लेकिन बाबा जी ने अब हमारे घर में जो क्लेश होता था, जो आए दिन लड़ाई होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब जो वो मेरी बात नहीं सुनते थे,
उन्होंने भी हमारी बात सुनना शुरू कर दी है। ज़्यादा नहीं पर हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ा है। चलो बाबा जी, हम आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे आपने थोड़ा बदलाव किया वैसे धीरे धीरे आप पूरा बदलाव कर देना और हमारी ज़िंदगी को संवार देना। आपने मेरे साथ भी बहुत से चमत्कार किए हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। अब जाके मुझे एहसास हो रहा है कि वह बाबा जी हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कभी भी कोई भी गलत काम करने नहीं दिया। अगर कोई गलत काम कर लेती तो शायद आज मैं जहाँ नहीं होती। बाबा जी ने मुझे एक बहुत बड़ा जीवन दान भी दिया है। एक दिन मेरा एक्सीडेंट होने जा रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मैं एक सेकंड भी आगे पीछे होती तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं बचती। लेकिन मुझे जैसे बाबा जी ने हाथ पकड़ के खींचा ऐसा महसूस हुआ और मुझे गाड़ी से टकराने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग वहाँ पे हैरान थे कि मैं कैसे बच गई। यह बाबा जी की कृपा थी। ओम साईनाथ।